हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो आज मैं कद्दू पका रही हूँ स्टीमर में। तो ये जो है मतलब पका के खाने के, स्टीम करके खाने के कद्दू है ये। लगी मैं, देखो ये वाला था मीठा कद्दू ना। इसको काट रही मैं छोटे छोटे पीस। इसके साथ जो बीज होते हैं नहीं पकाने साथ में। तो जब पक जाएंगे नहीं तब दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो बैठे हुए थे हम यहाँ पर, धूप थी लगी, मतलब धूप चले गई थी। फिर कद्दू का काम मम्मी बोल रही थी कि काट लियो कद्दू, परे परसों से लेकर लगे कद्दू खाना है कद्दू खाना है, तो काट ले। तो मैं लगी फिर काटने। मम्मी पापा वगैरह की तो ऐसी गप्पे लगी कि मेरे को हंसी आ रही थी, मेरे को म्यूट करना पड़ा। तो साथ में इनकी गप्पे सुन रही थी, साथ में लगी थी कद्दू काटने। ये था बेकार कद्दू, मतलब मीठा ज़्यादा नहीं था। तो इसको गाय के लिए बरीक बरीक बना रही हूँ। तो जो कद्दू मीठे हो गए उनको उबाल के खाएंगे जो, तो ऐसे हो गए उनको गाय को देंगे। तो इसलिए मैं लगी थी, मैंने सोचा अभी लगी तो हुई। तो इसको ब्रीक ब्रीक कर लेती हूँ, इसको भी परे गाय के लिए थोड़ा थोड़ा डाल दिया। फिर तो अभी शाम के बजे हुए थे 5:30। तो अब मतलब शाम का टाइम ही हो गया था फिलहाल। धूप भी चली गई थी और आग जलानी थी अब अंदर। तो मैंने सोचा एक घड़ी लगाती हूँ स्टीम देने के लिए चूल्हे पे। उसके बाद फिर चूल्हे चूल्हे पे क्या, मतलब गैस पे, सॉरी। उसके बाद लगाते चूल्हे पे जब उसमें उबाल आ जाएगा पानी में। तो इस तरह इनकी बातें सुन के साथ में मेरे को हंसी आ रही थी। मैं अपने हस्बैंड जी को बोल रही थी कि आज स्टीमर लाओ अंदर से। तो उनको कद्दू पसंद है, उन्होंने बोला मैं नहीं करता ये काम, खुद कर। तो मैं लगी थी इनको चिढ़ाने में, जब खुद नहीं खाते तो दूसरे के लिए तो करना जो पड़ता है। जो चीज़ खुद खाए ज़रूरी थोड़ी ना है वही काम किया जाए जो खुद करेगी। जो जिस चीज़ खुद को पसंद हो, कई परिवार के लिए भी तो करनी पड़ती है। अब तो माने मैं जाता तो खुद ही चले जा, फिर जाना पड़ा मेरे को स्टीमर के लिए। तो ये भी कट गए थे, देखो ये स्टीमर खुद ही लाना पड़ा फिर इसमें। अब इससे स्टीमर के जो डब्बे स्टीमर के डब्बे में निकालती हूँ। उसके बाद फिर मम्मी चली गई, उठ गई थी आग जलाने वाले, मैं जलाती हूँ आग उतने में। तो लगा ले कद्दू। फिर बुआ और पापा थे गप्पे मारने लगे भाई बहन आपस में। तो मैं एक एक करके इनको सजा रही थी। उसके बाद जैसे मैं अंदर गई, बिल्कुल नेट पूरे हुए मेरे पास ये डब्बे, मतलब सेट करके। अब रखती हूँ इनको यहाँ। नहीं आते गाय के लिए थोड़ा थोड़ा करके, जब शाम को दूने जाऊंगी ना, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा करके चप्पन के बीज डाल दूंगी। थोड़ा थोड़ा फिर भी करके हूँ फेंकने से तो काम आ जाएगी गाय के भी। तो ये लगाए मैंने गैस पे, जब तक स्टीम आता है तब तक मैं फिर इसको गैस पे चढ़ाती हूँ। जैसे ही पानी उबाल आएगा तो चूल्हे पे उतार दूंगी इसको। तो ये तो थोड़े से बर्तन धोने को, मैं सोचा इसको भी धो लेती हूँ साथ में। फिर लगी मैं बर्तन धोने। तो हमारे होता है ऐसा कि सर्दियों में 2 महीने में खाए जाते हैं कद्दू। दिसंबर और जनवरी में ना, उस समय होते हैं बढ़िया कद्दू खाने को। तो इसका जो बीज है ना, कद्दू से टेस्टी ये बीज होता है। और ये बीज इसलिए हमने साथ में होता है सुखा पकाया हुआ। तो पे बीज खाया रखा इकट्ठे करके। तो उसके बाद खाते बीज को कद्दू खाने के बाद ना। तो ये तो कद्दू पक्के हो गए थे मेरे पास यार, मैं खा रही हूँ अभी कद्दू। तो खाते खाते थोड़ा सा छूट गया था नीचे, गरम गरम खा रहे। साथ में हस्बैंड जी को लगी चिढ़ाने, क्योंकि उनको पसंद नहीं है ना, जैसे मैंने पहले बोला आपको। तो पसंद नहीं है इनको, फिर चिढ़ा रही हूँ साथ साथ। तो आप लोग कहाँ कहाँ कौन कौन से उसमें कौन गांव में खाते हैं, मतलब गाँव या जैसे हमारे अपर हिमाचल में तो बहुत खाते हैं कद्दू पका के। कोई कद्दू पका के फिर उसके बाद हलवा बनाता है, कोई ऐसे ही खाता है नॉर्मल, मतलब।
तो बैठे थे सपारे को, तो लगे थे मैं चिढ़ा रही थी। तो बुआ जी भी बैठे थे साथ में ही। बुआ तो बुआ को बोल रही थी, बुआ जी खा लो। बुआ बोल रही मैंने तो ठंडा करके खाना है, अभी नहीं खाना, सुबह खाऊंगी जब ठंडे हो जाएगी। तब मैं, पापा और मम्मी हम बैठे होते कद्दू को खाने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।